जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, जैसा कि आज शनिवार है, आप सब जानते हैं, तो आपके जो कमेंट आए हैं ढेर सारे, तो उन्हीं का आंसर देना है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और आपने जो भी प्रश्न पूछे हैं, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है। इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तकरीबन नवरात्रि से लेके अभी तक का, यानी अप्रैल महीने का है ये पूरा। तो जिसका भी जो जो क्वेश्चन हैं उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आंसर दूँ, और वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो भी आपने पूछा है वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिटेल में बताऊँगी। सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, ठीक है। और आशा करूँगी कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले महेश कुमार शर्मा जी का अभी आया 1 घंटे पहले मैसेज है। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है जो कि दुर्गा सप्तशती का है। जी हाँ, दुर्गा सप्तशती का है। और दुर्गा सप्तशती में जब हम अर्गला करते हैं, कवच करते हैं, किलक करते हैं, उसमें कहा है ये अर्गला स्रोत का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो यह मंत्र का विवाहित पुरुष को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, पंडित जी प्लीज़ बताइए। तो ये मोस्टली पंडित जी ये बताते हैं, मैंने कालचक्र में ही सुना है। और इसमें अर्गला स्रोत का जो भी सारे मंत्र हैं, इसमें बच्चे के लिए भी, अपने पति के लिए भी है, पत्नी के लिए भी है, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए भी है, और बहुत अच्छा माना जाता है। ये कहते हैं जिसको अच्छी पत्नी चाहिए होती है, जिनका विवाह नहीं हुआ रहता, वो उनके लिए है। बाकी आप नवरात्रि में अर्गला स्रोत पढ़ सकते हैं। और मैं गुरु जी के यहाँ जाऊँगी तो ज़रूर उनसे कहूँगी कि एक बार इसका अर्थ बता दें, और मैं वीडियो ज़रूर बना लूँगी, ठीक है। जन्म पत्री का क्या चार्ज है, ये मीना अरोरा जी ने पूछा है। तो अगर जन्म कुंडली पंडित जी से बनवानी है आपको तो 5100 रुपये है। पंडित जी से मिलकर सवाल पूछ सकते हैं। कितना टाइम देंगे सवाल पूछने में? देखिए, आप अगर पंडित जी के पास 2 कुंडली बनवा रहे, 3 कुंडली बनवा रहे हैं या 1 ही बनवा रहे हैं, तो जब से आपके सारे समस्या का समाधान नहीं दे देते तब तक वो पूरा टाइम लेते हैं, कि सामने वाले को पूरी तसल्ली हो जानी चाहिए, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में। ये सनूज जी हैं जो पूछे, लोटे पर स्वास्तिक चिन्ह क्यों बनाए जाते हैं और कलावा क्यों बांधते हैं? अच्छा, लोटे पे जो हम कलश वगैरह पे स्वास्तिक बनाते हैं और उस पर कलावा जो बांधते हैं, वो किस लिए किया जाता है? जी, लोटे पर या नारियल पे हम किसी भी शुभ चीज़ जब भी कोई करने लगते हैं तो उस पर हम स्वास्तिक जरूर बनाते हैं। स्वास्तिक किस लिए बनाया जाता है मैं आपको बता दूं। स्वास्तिक क्या है पहले ये जान लीजिए। स्वास्तिक मीन्स गणेश जी, ठीक है। स्वास्तिक जो होता है वो गणेश जी है, और अगल बगल में जो 2 लाइन खींची जाती है वो शुभ लाभ है, ठीक है। वो गणेश जी हैं बीच में, स्वास्तिक, और शुभ लाभ होते हैं बगल में। सो कोई भी शुभ कार्य जब हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले मैं नॉर्मली आपको बता दूँ कि कोई चीज़ पे हम जल छिड़कते हैं शुद्ध करने के लिए। स्वास्तिक पॉजिटिव एनर्जी के लिए होता है। गणेश जी हैं शुभता की, शुद्धता का प्रतीक, सात्विकता का प्रतीक, इसलिए हम उस पर स्वास्तिक बनाते हैं, शुद्धता के लिए, कोई भी नेगेटिविटी ना आ सके। गणेश जी हैं, सबसे पहला कार्य हम गणेश जी के लिए करते हैं कोई भी चीज़ में। तो स्वास्तिक बनाने का मतलब है, अर्थात आप किसी चीज़ की शुरुआत भी कर रहे हो ना, तो गणेश जी के ही नाम से कर रहे हो। और उसमें स्वास्तिक बनाने के पीछे ये रीज़न है कि सात्विकता, पवित्रता, और कोई भी चीज़ हम कर रहे होते हैं ना, जब आप पूजा पाठ कर रहे हो तो नेगेटिव एनर्जी भी आपकी तरफ आने की कोशिश करती है, उन अच्छी शक्तियों को रोकने की कोशिश करती है। तो इसलिए हम उसमें जल छिड़कते हैं। पीली सरसों देखते हैं, कोई अनुष्ठान शुरू होने से पहले पीली सरसों छिड़की जाती है। हम स्वास्तिक बनाते हैं, अष्टदल कमल बनाते हैं। अष्टदल कमल पे विराजमान किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कमल जो होता है माँ लक्ष्मी के लिए, भगवान जी के लिए
कमल का आसन होता है, उसकी पंखुड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और कलावा इसलिए बांधते हैं कि उस चीज़ को हम चौतरफा पवित्र कर रहे हैं। जितनी भी निगेटिविटी है ना, जितनी भी बुरी शक्तियाँ, उनसे हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें माँ भगवान का रक्षा सूत्र जो होता है वो रक्षा के लिए होता है। चाहे आप हाथ में बांध रहे हो, चाहे किसी चीज़ पे लपेट रहे हो, नारियल पे लपेट रहे हो, किसी भी चीज़ पर लपेट रहे हो, तो ये इसलिए किया जाता है। अनाया जी ने कहा है माता रानी बहुत सुंदर लग रही है। नवरात्रि का इन्होंने नवरात्रि में कमेंट किया था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दी आपका मंदिर बहुत ही प्यारा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर माता रानी का है, तो माता रानी जहाँ विराजमान रहती हैं तो वहाँ सबसे अच्छा लगेगा, ये आप जानती हैं। संतोष जी ने पूछा है, संतोष जायसवाल जी ने पूछा, दीदी आप पंडित सुरेश पांडे जी की बेटी हैं जो न्यूज़ 24 पर कालचक्र में आते हैं? जी नहीं, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन वो मुझे एकदम बिटिया की तरह मानते हैं, ठीक है। नहीं, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। मैं भी आप ही सब की तरह मिली थी उनसे, बाबूजी से, और इतना अच्छा रिश्ता हो गया है कि वो बिटिया ही कहते हैं, और मैं हमेशा उन्हें गुरुजी कभी नहीं कहती, बाबूजी ही बुलाती हूँ। तो गुरुजी से मुलाकात हुई थी। अनाया ने पूछा, दी आपके यहाँ गुड़हल का पेड़ है क्या, लगा है क्या? जी हाँ, गुड़हल का पेड़ लगा हुआ है, और क्योंकि माता रानी को गुड़हल बहुत प्रिय है, और जो आप देखते हैं इतना सारा गुड़हल मैं चढ़ाती हूँ, तो मैं भी बच्चों के स्कूल जब सुबह उन्हें छोड़ने जाती हूँ तो मतलब तकरीबन 2500 पेड़ लगे हुए हैं गुड़हल के, और एक एक में ये समझ लो 50-50 फूल खिलते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ से तोड़ लाती हूँ, और मेरे घर में जो है उसमें 3 ही 4 खिलते हैं, छोटा सा है, और मतलब अभी बीच में मैंने उसे सेट किया था तो थोड़ी सी उसकी कटाई कर दी थी, तो कम हो गया है। और नहीं तो नवरात्रि भर में ये समझ लीजिए कि 1-2 फूल डेली मिल जा रहा था उसमें से। संतोष जायसवाल जी ने ही पूछा है, दक्षिणावर्ती शंख का मुंह माता रानी की तरफ होना चाहिए, ऐसा पंडित जी ने बताया था कालचक्र में। जी हाँ, मैं दक्षिणावर्ती शंख जब ले आई थी तो मैं मुंबई में ली थी, मैं मुंबा देवी दर्शन करने गई थी, तो मैंने वहाँ से ख़रीदा था दक्षिणावर्ती शंख, और कुबेर जी जो मेरे पास है मैंने वहाँ से लिया था, ठीक है। तो एक बार जब मैं कालचक्र देख रही थी तो उसमें गुरुजी ने बताया कि दक्षिणावर्ती शंख से को कान के पास लगा के सुनेंगे तो आवाज़ आनी चाहिए, अगर आवाज़ आती है तो मानिए असली वाला है, नहीं तो फिर ये नकली होता है, जो आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेट मिल रही हैं। तो उन्होंने तब मुझे कहा था, तो मैं स्थापित कर चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि अरे आप कान के पास लगाए। मैं लगाई, मेरे को समझ में नहीं आया आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पाई। तो मैं गुरुजी के यहाँ लेके गई थी, जब उनसे मिलने गई तो मैं लेके गई थी दक्षिणावर्ती शंख अपना। मैंने कहा बाबूजी, क्योंकि वहाँ पे विट्ठल भैया भी होते हैं, तो मैंने कहा इन्हीं से पूछ लेती हूँ। तो मैं गुरुजी से ही पहले मिली, मैंने कहा बाबूजी मैंने ये रखा हुआ है, स्थापित किया था प्रॉपर, लेकिन अब इसमें आवाज़ आती है कि नहीं, मैं कैसे चेक करूँ? तो वो सुने, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि एक अलग सी आवाज़ आती है, सुनोगी ध्यान से तो आवाज़ आएगी। और तभी मैंने उनसे पूछा था कि शंख को रखते भी कैसे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था, और कालचक्र में भी एक बार उन्होंने बताया था ये चीज़, तो वही है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी ढंग से दक्षिणावर्ती शंख रखा जाएगा। शिव जी के मंत्र जाप करते हैं, और दुर्गा जी का तो शिव जी के जाप पूरा होने के बाद आसन के नीचे जल गिराएं, और दुर्गा जी के पूरा हो जाने के बाद फिर से, या दोनों मंत्र के जाप करने के बाद। अनु जी हैं, इन्होंने पूछा है कि अच्छा मैं समझ रही हूँ इनका, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनका क्वेश्चन जो है कि जैसे मान लीजिए एक रुद्राक्ष की माला ली है, ठीक है, उसमें एक भगवान जी की माला कर रहे हैं, मान लीजिए भोलेनाथ की माला कर ली, तो फिर उसके बाद जल गिराने के बाद फिर दुर्गा जी की माला शुरू करेंगे, वैसे ही कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, 1 सेकंड की, तो ये मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये माला है, ठीक है, पुरानी माला हो गई है, तो मैं दिखा रही हूँ आपको।
ठीक है, जब आप माला करने लगे, सबसे पहले मैं माला के आपको तरीका बता देती हूँ। तो कभी भी माला इस उंगली को टच नहीं कराना चाहिए और ये वाली उंगली टच नहीं होनी चाहिए, ये सबसे छोटी वाली, और देन ये वाली इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं, ठीक है, तर्जनी। तो माला करते समय पहली बात तो ये 3 उंगली, ठीक है, ये नीचे रहेगी और ये सामने रहती है, और ये इसी पे आपकी माला टिकी रहेगी, और इससे आप सिर्फ इसे खसकाते रहेंगे और मंत्र को बोलते रहेंगे, ठीक है। जब आप मंत्र करते करते पूरा यहाँ पर आ जाएं तो इसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत जन हो गए, अब जैसे मैंने जपना शुरू किया ये पूरा, ठीक है, आप देख रहे हैं पूरा ऐसे जपते हुए आप आ गए यहाँ लास्ट तक, ठीक है। पूरा आ गए यहाँ पे, फिर हम इसे क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ इसे ऐसे क्रॉस नहीं किया जाता। आप दोबारा माला को घुमा लीजिए, माला को देखिए, हमें आदत है, माला हम जब करते हैं तो हमें आदत है, ये ऐसे किए, उसी हाथ से हम ऐसे घुमा लेते हैं, इसी 3 उंगली पे हम यूँ घुमा लेंगे माला, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आपने ये पूछी है, जो आपका क्वेश्चन है, जैसे मैंने भोलेनाथ जी का पहले माला कर लिया है, ठीक है, ओम नमः शिवाय मैंने जाप कर लिया है पूरा। अब डिपेंड ऑन कितने माला हमें करने हैं। जैसे 10 माला कहा जाता है, तो 10 माला पूरा हो जाने के बाद आप दुर्गा मैया का माला करेंगी, ठीक है, दुर्गा मंत्र का करेंगी। तो 10 माला पूरा हो जाने के बाद 3 बार आपको जल डालना पड़ेगा। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, या आचमन कर दीजिए, कुछ भी मत बोलिए, ठीक है, आचमन कर दीजिए। और फिर उसके बाद जल उठाकर जल लगाइए, ठीक है। उबासी वगैरह आती है तो जल मुंह में डाल सकते हैं, आप 3 बार आचमन कर लीजिए, ठीक है, हाथ धो लीजिए, और फिर उसके बाद आप दुर्गा मैया का माला करेंगे, ठीक है। कोई भी मंत्र, एक मंत्र के बाद जब आप दूसरा मंत्र शुरू करेंगे तो जल अवश्य डालिएगा, लेकिन उबासी आ रही हो जल तभी पीना है आपको, ठीक है। और जब माला पूरा हो जाए, पूजा पाठ पूरी हो जाए, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जैसे माला पूरी हो जाने पे क्या हम आसन पे बैठे हुए हैं तो कैसे जल गिराएं, कैसे माथे पे तिलक करें। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये भी जब बहुत सारी चीज़ें आज मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, सो ये भी, ठीक है। हम बैठे हैं आसन के पास, तो ये देखिए यूँ आप आसन अपना उठाएंगे ऐसे, ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ से आसन पे, मान लीजिए आप आसन पे बैठे, मैं आसन पे नहीं बैठी हूँ, ठीक है। आसन उठाएंगे और वहाँ जल 3 बार गिराएंगे, और अपने इस 3 उंगली से 3 बार ऐसे 3 बार आप जल माथे लगाएंगे। ओम शक्राय नमः, शक्राय नमः, शक्राय नमः बोलते हुए 3 बार जल आपको अपने आचमन के पास, आसन के पास गिराना है जल 3 बार, ओम शक्राय नमः बोलते हुए। और फिर उसके बाद चाहे माथे लगा लीजिए, चाहे आंखों पे लगाते हुए करिए, देखिए माथे लगाना है, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या क्वेश्चन है, दीपक में सिंदूर से स्वास्तिक बनाया है आपने? सिंदूर से स्वास्तिक मैंने नहीं बनाया है दीपक में, मैं रोली से बनाती हूँ, जिसमें हल्दी और रोली मिक्स होती है, और दीपक के अंदर नहीं, बाहर नारियल पे, कलश पे और अखंड जोत पे, जो भी सब होता है सब पे स्वास्तिक मैं ज़रूर बना देती हूँ। और उसमें मैं अष्टगंध, तिलक, हल्दी और कुमकुम, जिसे रोली बोलते हैं, वो मिक्स करती हूँ। सिंदूर हमारे यहाँ पीला सिंदूर जो होता है वो माँ गौरी को चढ़ेगा, माँ भगवान को चढ़ता है, भगवान जी को नहीं, माताओं को चढ़ता है, और वो हमारे यहाँ बहुत उसे ऐसे एकदम कि कहीं वेस्ट नहीं करते, कहीं पे भी वो नहीं करते। कहते हैं सिंदूर बहुत तौल के मिलता है, जब तो उसे ख़राब नहीं किया जाता, अभी कहीं नहीं यूज़ किया जाता। हाँ, नवरात्रि के पहले दिन मैं घी में खोल के दोनों तरफ स्वास्तिक ज़रूर बनाती हूँ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा भगवान के, हनुमान जी के पैर का सिंदूर, बाएं पैर का जो सिंदूर होता है उसमें का भी थोड़ा सा मिला के तब मैं
अपने दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाती हूँ, मध्य में भी बना सकते हैं, ठीक है। सो सिंदूर से नहीं, वो मैंने उससे बनाया हुआ है, रोली से। ये अनु जी का ही क्वेश्चन था। और संजू जी ने पूछा एक ही बर्तन में गौरी गणेश जी रख सकते हैं पूजा रूम में या 2 बर्तन में रखना चाहिए? देखिए, गौरी गणेश जी आप एक ही बर्तन में भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप नहीं बर्तन में रखना चाहते तो आप चावल की ढेरी पे भी रख सकते हैं, चावल की ढेरी रख दीजिए, अष्टदल कमल बना दीजिए, उस पर भी रख सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं कि बर्तन में ही रखिए। मैं रखती हूँ, मेरे पास है पीतल की कटोरी, क्योंकि चांदी के गणेश जी हैं, तो मैं माता को भी जब स्थापित करती हूँ तो छोटी पड़ती हैं, तो इसलिए मैं उन्हें एक पीतल की कटोरी में रख के अक्षत भर के थोड़ा सा बराबर कर देती हूँ, माँ और पुत्र बराबर बैठे, ठीक है। आप चाहे तो आपके पास है तो आप रख सकते हैं, एक में भी रख सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि एक में नहीं रख सकते, एक में भी रख सकते हैं, अलग अलग भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। और अनु जी ने पूछा है विंध्याचल में बेसिक पूजा सिखाया जाता है या नहीं? बेसिक पूजा वहाँ माता रानी की पूजा होती है, बेसिक पूजा के लिए कभी हम पूछा नहीं, क्योंकि हम लोग बेसिक पूजा तो हम खुद ही करते हैं। और स्थापना वगैरह करने के लिए नित्य कर्म पूजा प्रकाश आता है, आप वो ले लीजिए, उसमें आपको स्थापना करना, पूजा पाठ हर एक चीज़ बताई जाती है, सो आप वो ले सकते हैं। अनु जी का ही फिर क्वेश्चन है, आसन और पानी नहीं ले गए हैं तो क्या उस स्थान की मिट्टी कोई कण का तिलक लगा सकते हैं? जी नहीं, जल जरूर डालिए। नहीं जल डालेंगे, अगर मंदिर में है तो वहाँ पे भी जल वगैरह मिल जाता है आराम से, ठीक है। अगर आप जल ही नहीं करेंगे, आचमन नहीं करेंगे, तो फिर आप तिलक किस चीज़ का लगाएंगे? वैसे तो नॉर्मली आप माला की हो तो आपने उस भगवान जी का, उन प्रभु का, जिनका, माता रानी का जिनका आपने माला की है, तो उनके तो आपने चरण स्पर्श कर लिए। लेकिन बेसिक जो होता है कि हम जल डाल के जो तिलक लगाते हैं वो इंद्र पूजा का फल न ले जाएं, इस वजह से किया जाता है। मिट्टी के अखंड ज्योति है तो कैसे विसर्जन करें? संजू जी का क्वेश्चन है। जी, अखंड ज्योत तो अगली बार आप यूज़ नहीं करेंगे, आप लेंगे तो नया ही लेंगे। आप अगर और किसी चीज़ में इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी उसमें तो आप दोबारा कोई ज्योत जलाएंगे नहीं, ठीक है। प्लीज़ कमेंट का रिप्लाई दीजिए। माला से मंत्र जाप करते हैं तो जैसे शिव जी के जाप किए हैं तो, अच्छा इसका तो मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। मंत्र जाप में सिर्फ जल गिराकर तिलक करना होता है या पूजा के बाद भी? जी नहीं, आप जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं उसके बाद आप तुरंत, आपकी पूजा पूरी हो गई, जैसे मान लीजिए आपने पूजा कर ली और आप अभी स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, आप माला भी करेंगे, तो आपको ज़रूरी नहीं करना। जब आप स्थान छोड़ के जाने लगे तो पूजा किया है तो पहले जल गिरा के तभी जाइएगा, ठीक है। आप स्थान, अगर अपना पूजा स्थान छोड़ रही हैं, जहाँ पे जिस आसन पे बैठ के आप पूजा कर रहे थे उस स्थान को छोड़ रहे हैं, तो पहले आप जल गिराएंगे, तब बाद में आप आए तो माला दोबारा करना चाहे तो कर सकते हैं। पूजा करने के बाद थोड़ी देर के बाद, मान लो आधा एक घंटे के बाद करना हो तो आप जल गिरा के तब जाइए, उसके बाद आप माला कर लीजिए, फिर माला के बाद कर लीजिए। और अगर आपने पूजा किया फिर वहीं पर आप बैठ गई, आप नहीं कहीं जा रही हैं, तो आप दोबारा वहीं पे बैठ रही हैं पूजा कर माला जपने के लिए, तो आपको जल गिराने की ज़रूरत नहीं है। अनु जी का ये क्वेश्चन है, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में लिखा हुआ है कि जिस स्थान पर मंत्र जाप करते हैं उस स्थान की मिट्टी लगाना होता है, तो मिट्टी नहीं है तो क्या करें? मिट्टी लगाना, वहाँ पे वो चरण स्पर्श हो गया ना, मिट्टी नहीं है तो आप धरती का ही पैर छू लीजिए, और क्या करेंगे? तो धरती को ही प्रणाम कर लीजिए। अब जो भी कुछ तो कण होगा तो आप वही लगा लीजिए। गौरी जी गोबर के और गणेश जी सुपारी के हैं, तो जब तक ख़राब नहीं होते तब तक पूजा रूम में रख सकते हैं? जी हाँ, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक ख़राब नहीं हो रहे आप तब तक रख सकते हैं। वैसे आपको एक तरीका बता दूँ, गौरी में ये जो आप बनाते हैं उसमें खूब घी लगा दीजिए, घी और सिंदूर, कभी ख़राब नहीं हुआ, ऐसे सालों साल चलते हैं, ठीक है। पूजा के बाद 3 बार जल गिराकर तिलक करना होता है, ये मैंने बता दिया है। दीपक में सिंदूर से टीका करना होता है? जी नहीं, रोली का टीका करना होता है। और नवरात्रि के बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो उनके मैंने आंसर कर दिए हैं। चावल को विसर्जन करके उसी बर्तन में गौरी गणेश पूजा स्थान में रख सकते हैं?
से बर्तन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छत एक आसन देना होता है। ठीक है, अखंड जोत ठीक करके जो दूसरा दिया अखंड जोत का बनाया है उसे तुरंत बुझा देना चाहिए। जी हाँ, उसे बुझा देना चाहिए, क्योंकि वो जलता रह जाएगा तो उसमें जोत खत्म हो जाएगी। और अखंड जोत जो आप बनाए हैं उसके बगल वाला जो दिया बना है वो 9 दिन तक उनमें बाती चेंज नहीं होती। ठीक है, तो बहुत अखंड जोत का मैंने कितनी बार वीडियो बनाया, डिटेल में बता रखा है। सो वीडियो प्लीज़ पूरा वॉच करिए, पूरा वॉच करिए। पंडित जी से मिलना है तो कितना टाइम देते हैं, मुझे प्रश्न पूछना है, जब तक प्रश्न ख़त्म ना हो जाए तब तक पूछ सकते हैं। जी हाँ, तब तक पूछ सकते हैं। माँ विंध्यवासिनी के फ़ोटो आपके पूजा रूम में है तो उन्हें दिखाएं। संजू जी का ही क्वेश्चन, हाँ मैंने दिखा दिया है। हाँ, एक इनका सवाल था और एक हमारी सब्सक्राइबर ने और क्वेश्चन पूछा था, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। घर में मुंह खुला शेर नहीं रखते हैं तो माँ विंध्यवासिनी के फ़ोटो में शेर का मुंह खुला रहता है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, बहुत सारे लोगों का पिछली बार भी था कि शेर का मुंह खुला है, क्या करें। एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, अभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने पूछा, वो मूर्ति रखी है 2006 से, ठीक है, और वो पूजा कर रही हैं, लेकिन उन्हें सब यही बोल दिए हैं कि शेर का मुंह खुला हुआ है, नहीं रखते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे नहीं करते। तो मन में भ्रम आ जाए ना तो भक्ति ज़ीरो हो जाती है। भ्रम मत लाइए, भ्रम लाइए ही मत। ठीक है, बिल्कुल भ्रम मत लगाइए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी माँ मूर्ति रखी है माता रानी की, मेरी मम्मी, ठीक है, ये देख रहे हैं आप मोबाइल का कवर, ऐसे आगे माँ दुर्गा की प्रतिमा है, पीतल की, अष्ट धातु की है प्रॉपर, और पीछे ऐसे खाली, मतलब सांचा, जैसे ये मोबाइल का सांचा है सेम ऐसे पीछे पूरा खाली है, और यहाँ पर माँ दुर्गा प्रॉपर बनी हुई है। मैं कभी फ़ोटो आपके साथ शेयर कर दूँगी जाऊँगी तो, ठीक है, दिखाया भी होगा मैंने शायद अपने माता रानी की, मम्मी की माता रानी की फ़ोटो मूर्ति, ठीक है। वो मम्मी ने लिया था तकरीबन 93-94 में लिया था, ये याद नहीं है, शायद छोटे भाई बहन मेरे नहीं हुए थे तभी लिया था मम्मी ने, और तब से वो पूजा कर रही हैं। तब इतना मूर्ति पूजा का प्रचार नहीं था, अब लोग बहुत विग्रह लेने लगे, पूजा करने लगे, पहले इतना था नहीं। और हमारे यहाँ तब से पूजा हो रही है। जब वो लिया गया था ना, वो माता रानी को ऐसे ऐसे खड़ा नहीं कर सकते थे, ऐसे उन्हें दीवार का टेक देना पड़ता था, जो कि कहते हैं मूर्तियों को टेक नहीं देना पड़ता, नहीं देना चाहिए, दीवार से सटा के नहीं रखना चाहिए। और मेरी माँ अगर मैं कहूँ 93 से लेके तो तकरीबन 30 साल से ऊपर हो गया, 30 साल से ऊपर हो गया है, और 94 में भी लिया होगा तो भी मैं कह रही हूँ 30 साल हो गया है, क्योंकि राहुल के पैदा होने से पहले लिया था, ये मुझे याद है। और अब वो मूर्ति खड़ी हो जाती है तकरीबन 6-7 साल से, 6-7 साल हो गया। वो मूर्ति अब ऐसे खड़ी कर दो तो खड़ी रहती है प्रॉपर ऐसे बिना टेक के, और जब लिया गया था तो मूर्ति खड़ी नहीं होती थी। तो जब मम्मी भी देखी कि खोखली मूर्ति की पूजा नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, उनके भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी ने कहा पीछे क्ले भर दो, किसी ने कहा मिट्टी भरवा दीजिए, किसी ने कहा पीछे लोहे का या पीतल का पत्रा लगवा दीजिए, पैक हो जाएगी मूर्ति, ठीक है। नहीं हो पाया तो मैं गुरुजी से हम गए थे तो हमने पूछा, और ये मैं 2-3 बार पूछी, मैंने 3 बार गुरुजी से पूछा था इस चीज़ पे। तो उन्होंने कहा उन्हें लाल कपड़े में लपेट के विसर्जन कर दीजिए, ठीक है, विसर्जन कर दीजिए और नई मूर्ति ले आइए, ठीक है। तो ये जो मेरी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी है कि उन्होंने कहा कि उन्हें दुर्गा मैया की नई और प्यारी सी मूर्ति लेके आनी है, तो जो आप ला सकती है बिल्कुल ला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें विसर्जन करना चाहें तो कर सकते हैं। उनको ये हो रहा है कि उनकी मूर्ति जो है वो 12 इंच से ऊपर है, पहला। दूसरा, शेर का मुंह खुला हुआ है। तीसरा कि सब बोल रहे हैं कि मूर्ति की वजह से सब कुछ घर में जो भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता कुछ भी, ठीक है, ये मन का वहम है, सबको अपनी अपनी करनी होती है। आप चाहें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शेर का मुंह बंद रहना चाहिए तो आप
लाल कपड़े में, मुझे उस समय गुरुजी ने बताया था कि लाल कपड़े में लपेट कर उन्हें गंगा जी में प्रवाहित करवा दीजिए, गंगा या यमुना जी में, जहाँ किसी के हाथ न लगे। ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी को मैंने बताया तो मम्मी का मन आगे पीछे होने लगा। हम गए, दुर्गा मैया की मूर्ति देखी, तो ये हुआ कि नवरात्रि से पहले माँ दुर्गा को लेके आते हैं और नवरात्रि के पहले दिन उनके सामने ये नई वाली मूर्ति रख के और दोनों मूर्तियों का स्नान पूजन कराएंगे प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर स्नान पूजा करवा के, और क्योंकि आपने पूजा की है इतने सालों तक, ठीक है, तो 7 दिन का अनुष्ठान होता है। अगर आप चाहते हैं कि उसी मूर्ति का सेम आप ले आ रही हैं जैसे, तो उस मूर्ति को भी वही जितने बरस आपने पूजा पाठ की पूरी जान आ जाए इसमें, पूरी शक्ति इसमें आ जाए, पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इस मूर्ति में भी आ जाए जिसे आप अभी लेके आए। प्रॉपर आप एक पंडित को बुला के 7 दिन का अनुष्ठान करवा दीजिए प्रॉपर। वो अनाज में, फल में करके रखा जाता है मूर्तियों को, ऐसे उनमें जान डाली जाती है। ठीक है, वो करवा सकती हैं। और ये सब करवा के तब पट्टी बांधी जाती है, तो कहते हैं पूरा कपड़े से ऊपर के तब हटाया जाता है। तो कहते हैं मूर्ति का जितना तेज है, जो आपने पहले से मूर्ति ले रखी तो आमने सामने रखी जाती है। प्रॉपर वो अनुष्ठान होता है, पंडित वगैरह करते हैं। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपने जितने साल पूजा की है उस मूर्ति में तो ये जो तेज आ चुका है वो आप एक नई मूर्ति लें तो उसमें भी आ जाएगी। ठीक है, तो हम गए, मूर्ति देखे, हमने फाइनल किया, हर एक चीज़ फाइनल हो गया। लेकिन मेरी मम्मी का मन अंदर से नहीं माना, जो कि माँ दुर्गा की इतनी प्यारी मूर्ति उन्होंने देखी, छोटी सी, क्योंकि मम्मी के पास जो मूर्ति है वो तकरीबन इतनी बड़ी मूर्ति है, इतनी बड़ी। और मेरी मूर्ति से बड़ी मेरी दोनों बहनों के पास है मूर्ति, मेरी मूर्ति से भी, जो कि मेरी मूर्ति इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, उससे भी बड़ी मेरी दोनों बहनों के पास है, उससे बड़ी मेरी माँ के पास है। ठीक है, मैं दिखाऊंगी कभी आपको वीडियो में, और मंगाऊंगी, मैं सबसे वीडियो मंगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो उसका मन ही नहीं माना। फिर मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी बोल चुके थे विसर्जन कर दो, उसका मन ही नहीं माना। मैं गई गुरुजी के पास, जब गई तब मैंने उनसे पूछा। देखिए, फ़ोन पे नहीं पूछ सकती थी, ये चीज़ फ़ोन पे पूछती तो बाबूजी भी बहुत बिजी रहते हैं, तो वो इतना अच्छे से बताएंगे नहीं। ठीक है, तो मैं गई तो मैंने पूछा, मैंने कहा बाबूजी उनका मन ही नहीं मान रहा है कि वो विसर्जन करें, उनका मतलब अंदर से दिल टूट सा जा रहा है। कह बेटा, उन्हें कह दो, उन्हें 30 साल पूजा की है ना, उन्होंने आंख बंद करके पूजा करती है। मूर्ति अधूरी है, पूरी है, आधी है, जो भी है, ठीक है, लेकिन मूर्ति में जान है, मूर्ति में जान आ गई है। फिर क्या तो रही हूँ, मूर्ति देखा, हमने फाइनल किया था कि हम लेंगे, टोकन भी दिए थे, फिर नहीं लेने गए मूर्ति, क्योंकि मेरी माँ का मन बदल गया। और फिर उसे कहीं ना कहीं से ये सुनने में आया कि जिनकी इतने समय पूजा की है तो उन्हीं की पूजा करो, तो मेरी मम्मी आज भी पूजा कर रही है। ठीक है, और बाकी उन्होंने पूरी कोशिश की है, आज भी वो ये पूछती हैं कि मुझे कोई मिल जाएगा तो मैं पूरा पीछे पीतल भरवा दूँगी। ठीक है, वो आज भी इसी ट्राई में रहती है कि उन्हें मौका मिलेगा तो मूर्ति पूरा पैक करवा देंगी अच्छे से। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके पूछा था, तो मैंने उन्हें भी बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अखंड ज्योति 10वीं तक या विसर्जन होने जाता है तब तक जलता है। जी, अगर अखंड ज्योत आपकी जल रही है तो आप उसे रख सकते हैं, मैंने बताया है भी है। आप उसे तुलसी मैया के पास रख दीजिए, मंदिर के एक साइड में रख दीजिए, जलता रहे, जब शांत हो जाए तभी। पीतल के अखंड ज्योत है तो विसर्जन के बाद दिया को धोकर यूज़ में लाना होता है, या ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। जी नहीं, कभी भी इस्तेमाल किया हुआ दिया दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, उसे मांस धो के साफ़ सुथरा करके, हर साल नवरात्रि का मैं पूजन करती हूँ, मैं एक ही दिया यूज़ करती हूँ। ठीक है, पीतल का है तो मैं तो उसे साफ़ सुथरा करके ही यूज़ करती हूँ, उसे मांस धो के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट
क्या है, किसका क्वेश्चन है, देखते हैं। आजकल तो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि गुरुजी का नंबर पूछा है वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया है नंबर, तो बोले फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड कर रहे हैं, पैसे मांग रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं। माता रानी जाने। सो ये इतने सारे जो क्वेश्चंस थे, जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, वो मैंने सब बता दिए हैं। ठीक है, तकरीबन पूजा पाठ से रिलेटेड और नवरात्रि का अभी तक का ये इतना ही वो आया था। मैं अभी कमेंट देख रही हूँ तो उसमें एक कमेंट क्या है पता है, आज पारण का मुहूर्त कब का है बता दीजिए। कन्या पूजन वाली वीडियो में है ये। और आपको पता है ये किसने पूछा है पारण का मुहूर्त बता दीजिए? चंद्र प्रकाश दुबे जी ने, मेरे पापा पिताजी ने मेरे पूछा है, क्योंकि इनका फ़ोन उस दिन आया था। मैं आज देख रही हूँ इनका ये कमेंट, पहली बार देख रही हूँ। और उस दिन इनका फ़ोन आया था 2-3 बार जब मैं कन्या पूजन कर रही थी। शाम को बता तो दिया था, लेकिन इन्होंने दोपहर में पूछ लिया है कि पापा भी मेरे पापा को भी बेचारे को देखिए यूट्यूब से पूछना पड़ रहा है कि पारण का मुहूर्त क्या है। वो भी पूछते रहते हैं। 3-4 जन को ले लेंगे लाइन पे, तब कॉल करेंगे सबको लाइन पे लेके। हाँ, तो मैं ये कहानी बताने लगी तो मैं एक चीज़ भूल गई कि उन्होंने पूछा विंध्यवासिनी मैया की फ़ोटो में शेर का मुँह खुला है। तो देखिए कोशिश करिए, जब आप फ़ोटो भी ले रहे हैं ना तो उसमें शेर का मुँह बंद रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन खुला है तो फ़ोटो में कोई ऐसा दोष नहीं होता। अगर मूर्ति है तो मूर्ति का आप कोशिश करिए कि उसमें क्ले वगैरह सब कुछ ना कुछ वो करके बंद करवा सकते हैं, नहीं तो आप विसर्जन करके नई मूर्ति ले लाना चाहे तो ला सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो उसमें पुष्प वगैरह कुछ रख दिया जाता है। ठीक है, मेरी माँ के पास भी जो मूर्ति है उसमें शेर का मुँह खुला हुआ है, तो वो पत्ती रख देती है कोई, नहीं तो पुष्प थोड़ा सा तोड़ के रख देती हैं। सो इससे ये विषय ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मूर्ति अगर आप लाते हैं ना, सबसे पहले जब मूर्ति लाने के बारे में जब सोचते हैं ना, माँ भगवती की प्यारी सी छोटी सी मूर्ति लाती है। माँ मुस्कुराती हो, शेर का मुख बंद हो। ठीक है, माँ की 8 भुजा हो, माँ को आप श्रृंगार कर सको, पहना ओढ़ा सको। ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रही हूँ तो अब मुझे माता रानी का से तैयार करना है, तो नहीं। किसी के कहने पे कोई चीज़ मत करिए। अगर आपको लगता है कि कोई, पहले उसे बनाने के बारे में सोचिए, नहीं बन रहा तो आप नया ला सकती हैं। अगर आपने 25-30 साल, 15 साल, 20 साल पूजा की है तो फिर उनके सामने वैसे उतना अनुष्ठान करवाइए। ठीक है, तो आपको उसी मूर्ति का लाभ मिलेगा जो आप पूजा कर रही हैं। ठीक है, उसी मूर्ति का लाभ मिलेगा। सो दोस्तों, जितने क्वेश्चंस आए थे, मैंने जैसे कि आपको बताया कि अभी हाल फिलहाल के जो भी हफ्ते भर के क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने उनके बारे में ये बताया है। ठीक है, और आप हर शनिवार को मैं आपके जो पूछे गए प्रश्न रहेंगे उनके उत्तर दूंगी। चाहे मेरे पास 4 कमेंट आए, 1 कमेंट आए, 20 कमेंट आए। ठीक है, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, और जो आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी, लेकिन जो जो चीज़ें पूजा पाठ से रिलेटेड जो मुझसे पूछा गया था वो मैंने बता दिया है। ठीक है, और बहुत जल्द मैं आपके साथ एक वीडियो और लेके आऊँगी। जी हाँ, मैं अपनी माता रानी की मूर्ति का, कि मैंने अपनी माता रानी की मूर्ति मेरी कैसे आई थी, मैंने कैसे स्थापित किया था। ठीक है, और इसका वीडियो बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ध्यान से वो वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि मूर्ति को हम नहीं चुनते, वो हमें चुनती है। माँ है, माँ खुद जिस घर जाना चाहें वो पहुँच ही जाती हैं। ठीक है, सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
आपके कोई से भी प्रश्न उत्तर है वो आप प्लीज़ मुझे भी, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं मुझे भी नहीं पता होता, तो मुझे भी आप बता सकते हैं, मुझे भी बताइए कमेंट करके। आप पूछते हैं जैसे, वैसे मेरे लिए भी अगर कोई चीज़ है, कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में जय माता दी जरूर लिख दीजिए, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप माता रानी का नाम ले रहे हैं। जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता दी जरूर लिखिएगा। सो दोस्तों, वीडियो को खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए, खूब ढेर सारे कमेंट करिए, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।